नमस्कार, मैं हूँ गुरनूर कौर और आप देख रहे हैं अब्रॉड न्यूज़ नेटवर्क। अगर आप सोच रहे हैं कि यूरोप में एक सॉफ्टवेयर डेवलपर की लाइफ कैसे होती है, अपॉर्चुनिटीज बाकी अच्छी होती हैं या सिर्फ एक ये सोशल मीडिया परसेप्शन है, तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं निशांत, जो लिथुआनिया में सॉफ्टवेयर डेवलपर के तौर पर काम करते हैं और सोशल मीडिया पर भी अपनी जर्नी को एक्टिवली शेयर करते हैं। इनका इंस्टाग्राम हैंडल है निशांत_nrb_official, जहां ये लिथुआनिया के एवरीडे एक्सपीरियंसेस, लाइफस्टाइल, अपॉर्चुनिटीज, इनकम पैटर्न्स और स्ट्रगल्स को क्लोजली शोकेस करते हैं। निशांत अपनी वीडियोस में वहां की टूरिस्ट प्लेसेस, ट्रैम्स, डेली हसल बसल और वेदर कंडीशंस को भी कैप्चर करते हैं, जिससे उनके व्यूअर्स को पता चलता है कि वहां की रियल लाइफ कैसी है। साथ ही वो अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू यूथ को मोटिवेट करते हैं कि कैसे हार्ड वर्क और डिसिप्लिन के साथ अब्रॉड में काफी अच्छी लाइफ बिल्ड की जा सकती है। तो चलिए बात करते हैं निशांत से ही और जानते हैं उनकी जर्नी और लिथुआनिया में रहने के एक्सपीरियंस के बारे में। नमस्कार निशांत, एएनएन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम अपने व्यूअर्स को बताना चाहेंगे कि आज हमारे साथ निशांत जुड़ रहे हैं जो लिथुआनिया में रह रहे हैं। तो निशांत, क्या आप हमें बता सकते हैं कि आप कितने सालों से लिथुआनिया में रह रहे हैं और आपका वहाँ रहने का एक्सपीरियंस कैसा है? बहुत बहुत धन्यवाद एएनएन का, जिन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे इनवाइट किया, मुझे आने का मौका दिया और जितना अपने व्यूअर्स को, आपके व्यूअर्स को हेल्प करने का चांस बनता है, मैं उतना हेल्प करना चाहूँगा। और मैं यहाँ पे पिछले 1 साल से रह रहा हूँ लिथुआनिया विलनेस सिटी में, और यहाँ का वेदर कंडीशन काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन, डिसिप्लिन, नेचुरल ब्यूटी, ये कंट्री काफ़ी सुंदर है। निशांत, क्या आप हमें बता सकते हैं कि जब आप सबसे पहली बार लिथुआनिया पहुंचे तो आपको सबसे बड़ा डिफरेंस क्या फील हुआ इंडिया के कंपैरिजन में? सबसे बड़ा डिफरेंस ये फील हुआ कि क्लाइमेटिक कंडीशंस, यहाँ का मौसम, यहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस, क्लाइमेटिक वेदर काफ़ी डिफरेंट है इंडिया में, जहाँ 40-45 डिग्री समर्स में होता है। देखो, आज मैं समर्स में खड़े होने के बाद भी यहाँ 7-8 डिग्रीज के ऊपर या 10-12 डिग्रीज के ऊपर नहीं रहता है मैक्स टू मैक्स, और ये बहुत बड़ा डिफरेंस मुझे लगा। और ठंडियों में जैसा एटलीस्ट दिसंबर और जनवरी के मंथ में ऑलमोस्ट यहाँ पे -20 -25 रहता है यहाँ पे। सो ये काफ़ी बहुत डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी स्टार्टिंग में, बट हैबिचुअल हो गया टाइम के साथ में। और शांति, जो इंसान इंडिया में नहीं है, यहाँ शांति काफी ज्यादा है और रूल्स एंड रेगुलेशन एंड सिविक सेंस है काफी लोगों में। निशांत, इंडिया में आपकी लाइफ पहले कैसे चल रही थी और क्या वो रीजन था जो आपने डिसाइड किया कि आप लिथुआनिया मूव होंगे? वेल, इंडिया में मेरी लाइफ अच्छी चल रही थी, बट इससे अच्छी तो नहीं थी, लिथुआनिया से अच्छी तो नहीं थी। मैंने इंटरनेशनल एक्सपोजर के लिए मैंने एक डिसीजन लिया कि लिथुआनिया आना चाहिए। मेरे डिसीजन तो काफ़ी अलग थे, बट द थिंग इज कि एट द एंड मुझे लिथुआनिया काफ़ी अच्छा लगा। मैंने इस कंट्री के बारे में रिसर्च किया, सारी चीज़ करी। ठीक है, हाँ, छोटी कंट्री है, बट यूरोप में एक बाल्टिक एरिया में अच्छा नाम है इसका, अच्छा खासा एक्सपोजर मिल जाता है। यहाँ आने के बाद में आज मेरे पास में 29 कंट्री, शेंगन वीज़ा होने के बाद में 29 कंट्रीज़ की ओपनिंग, मतलब विजिट करने का या फिर वहाँ रहने का मुझे चांसेस बनता है इजीली, विदाउट एनी हेजिटेशन। कहीं भी मैं आ जा सकता हूँ 29 कंट्रीज। सो ये एक रीज़न था मेरे पास में। निशांत, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आप लिथुआनिया स्टडी वीजा पर गए थे या फिर वर्क वीजा पे? मैं लिथुआनिया वर्क वीज़ा पे आया हूँ, पिछले 1 साल से वर्क वीज़ा पे यहाँ पे रह रहा हूँ। रही बात पीआर की, पीआर मिलना डिफिकल्ट तो नहीं, बट द थिंग इज कि एटलीस्ट तुमको 5 साल यहाँ रहना पड़ेगा, यहाँ की लैंग्वेज की एग्जाम क्लियर करनी पड़ेगी और यहाँ का लॉ का एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। उसके बाद ही तब जाके आप एलिजिबल होते हो यहाँ का पीआर लेने के लिए। और ये सारी एग्जाम और काफ़ी कुछ फॉर्मेलिटीज होती है, उसके बाद भी वो पूरी करनी होती है। उसके बाद तुम्हें पीआर इजीली मिल सकता है। एंड ड्राइविंग लाइसेंस का यहाँ का खुद का पर्सनल एग्जाम होता है, वो भी क्लियर करनी होती है। उसके बाद ही पीआर के चांसेस आपके बन जाते हैं। निशांत, क्या आप हमारे व्यूअर्स को ये बता सकते हैं कि लिथुआनिया का लाइफस्टाइल कैसा है और वहाँ की कौन सी ऐसी चीज है जो आपको सबसे इंटरेस्टिंग लगती है? यूँ तो लिथुआनिया में लाइफस्टाइल काफ़ी अच्छा है, वेदर कंडीशंस काफ़ी अच्छी है, यहाँ की चीज़ें काफ़ी अच्छी ये लगती है कि यहाँ का ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी इजी है, यहाँ की चीज़ें काफ़ी इजी हो जाती है और एवरीथिंग इज सॉर्टेड, खुद से करनी होती है, कोई भीड़ भड़का नहीं, ट्रैफिक नहीं, कहीं नहीं, और काफ़ी क्लीनली डिसिप्लिन सारी चीज़ें हैं। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ रहने में। निशांत, क्या आप हमारे व्यूअर्स को बता सकते हैं कि लिथुआनिया में मंथली खर्चा कितना जाता है? इनकम के साथ साथ एक्सपेंसेस मैनेज हो जाते हैं या फिर थोड़ा स्ट्रगल रहता है? यहाँ कोई स्ट्रगल नहीं है, इनकम के साथ में सारे एक्शंस मैनेज हो जाते हैं। अगर तुम बैचलर्स हो तो इजीली मैनेज कर पाओगे। अपने पास खुद ऑप्शंस होते हैं कि तुमको अपार्टमेंट में रहना है या डॉर्मेटरी में रहना है।
काफ़ी लोग हैं जो डॉर्मेट्री में रहते, तो मंथली 250 यूरोस और 25,000 के आसपास खर्चा आता है। एंड खाने वाने का मिला के एटलीस्ट 40,000 तक चले जाता है। और यहाँ की मिनिमम वेज ही 1100-1200 यूरोस है, जो कि इंडिया के 1,20,000 या 1,30,000 होता है। तो इजीली यू कैन सेव अप टू 60,000-70,000। तो कोई स्ट्रगल तो नहीं है यहाँ पे पैसे बचाने के चक्कर में। निशांत, जब आप सबसे पहली बार लिथुआनिया गए थे तो आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्या आई थी और आपने उन्हें कैसे हैंडल किया? क्या आप हमें एक रियल एग्जांपल देकर बता सकते हैं? जब मैं फर्स्ट टाइम लिथुआनिया आया था, ऐसी कोई कुछ बड़ी चीज़ तो मुझे फेस करनी नहीं पड़ी। हाँ, जिस दिन मैं लैंड हुआ था, एक तो पहले क्लाइमेट काफ़ी चेंज था। सीधा 25-30 डिग्री से सीधा तुम 4-5 डिग्री पे आ गए, वो कंडीशन। सेकंड चीज़ की, यहाँ सारी चीज़ टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट है। जैसे कि मुझे होटल में एंट्री करनी थी, तो यहाँ का मेरे पास एप्लीकेशंस थे, बट पहले पेमेंट करनी होती है यहाँ पे कोई रिसेप्शनिस्ट नहीं होता, यहाँ पे कोई स्टार्टिंग में कोई होता नहीं है एंट्री के लिए। वो सिर्फ ऑनलाइन कोड मिलते हैं, जैसे तुमने पेमेंट करते कोड आता है, डोर पे जाओ, कोड प्रेस करो, तुम्हारा ऑटोमेटिकली डोर ओपन हो जाते हैं। सो यही इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में रिसेप्शनिस्ट होता है, यहाँ जाके बैठ उनसे बात कर लो, सारी चीज़ कर लो, तो ईजिली वहाँ पे तुम्हें रूम मिल सकता है। यहाँ पे वो एक चीज़ फेस करनी पड़ी थी मुझे। तो निशांत, अभी आप वहाँ क्या काम करते हो? महीने की इनकम रफली कितनी हो जाती है और कुछ सेविंग्स हो पाती है या नहीं? रही बात, मैं एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर यहाँ काम करता हूँ और इन टेक कंपनी। तो मेरी मंथली रफली इनकम हो जाती है ऑलमोस्ट 2500 यूरो से लेके 3500 के बीच में। तो सेविंग्स तो भी अच्छी खासी हो जाती है। बोला जाए तो इंडियन रुपीस में 1.5-2 लाख के आसपास में सेविंग्स हो जाती है। सो यही है मेरा सेविंग्स करने का तरीका। निशांत, बेटर लाइफ के लिए आपको क्या क्या सैक्रिफाइस करना पड़ा? फैमिली, कंफर्ट या कुछ और? बेटर लाइफ के लिए मुझे फैमिली को छोड़ के इधर आना पड़ा, कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ा अपना, सारी चीज सेक्रीफाइस करनी होती, दोस्ती यारी सारी चीज। लेकिन यह है कि एक बार सेक्रीफाइस करोगे तो नेक्स्ट पूरी तुम्हारी लाइफ सुधर जाती है, तुम एक अच्छे ट्रैक पे आ जाते हो और एक तुम्हारे पास अच्छी खासी इनकम जनरेट हो जाता है और इनकम तुम्हारे पास सेविंग्स हो जाती है। निशांत, लिथुआनिया में आपको इंडियन कम्युनिटी कैसी लगती है? क्या अपने लोग इजीली मिल जाते हैं? और इंडियन फूड, ये आप कैसे मैनेज करते हैं? क्या इजीली मैनेज हो जाता है या फिर थोड़ी डिफिकल्टी रहती है? रही बात, इंडियन कम्युनिटी काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे काफ़ी सारे दोस्त हैं, मेरे फ्रेंड सर्कल से काफ़ी लोग मिल जाते हैं। चलते फिरते होंगे तो इंडियंस भी काफ़ी, कोई दिक्कत नहीं है। और रही बात खाने का, खुद इंडियन फूड मिल जाता है। जहाँ गिनती के 4 या 5 ही रेस्टोरेंट है इंडियन फूड के, बट द थिंग इज कि हम खुद घर पे ही बना लेते हैं। इंडियन स्टोर्स है, ग्रोसरीज इंडियन मिल जाती है, सारी चीज़ कहीं पे मिल जाता है, तो कोई इतना डिफिकल्ट नहीं होता है हमारे लिए। निशांत, अब आपसे एक बड़ा सवाल। जो लोग कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूएस जाने का सपना देखते हैं लेकिन पैसे की तंगी की वजह से नहीं जा पाते, क्या लिथुआनिया उनका ड्रीम डेस्टिनेशन बन सकता है? यस ऑफ कोर्स, ड्रीम डेस्टिनेशन अपना लिथुआनिया बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एजुकेशन काफ़ी चीप रेट में मिल जाता है। जहाँ की यूके और कनाडा में 18 to 20 लाख रुपीस मिलता है, यहाँ पे 18 to 20 लाख रुपीस लगता है फीस के लिए। यहाँ पे 5 to 6 लाख रुपीस में आपका फीस का खर्चा हो जाता है। तो बेशक बाकी कंट्री जैसी ये भी वैसी ही है सारी, यहाँ पे भी अच्छा खासा पैसा मिलता है। यहाँ यूरोज में कमाई होती है, तो ऑप्शंस आते हैं तुम्हारे पास पार्ट टाइम, फुल टाइम, हर चीज़ का। तो मेरे हिसाब से तो काफ़ी अच्छा है और मैंने इसलिए यही डेस्टिनेशन चूज़ किया। और मैं काफ़ी लोग क्वेश्चंस करते भी, तो मैं सब सजेशन भी देता हूँ कि या लिथुआनिया आना वैलिड रहेगा तुम्हारा और तुम्हारे फ्यूचर करियर में ग्रोथ बन सकता है आगे। निशांत, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए। हमें उम्मीद है कि हमारे व्यूअर्स को इस बातचीत से लिथुआनिया और ओवरऑल यूरोप के ही बारे में काफी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, खासकर उन लोगों को जो वहां जाकर लॉन्ग टर्म सेटलमेंट के बारे में सोच रहे हैं। और अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है जो इस इंटरव्यू के द्वारा कवर नहीं हो पाए, तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम आपके सवाल निशांत तक जरूर पहुंचाएंगे और उनके जवाब भी आप तक लेकर आएंगे, ताकि आपके मन में कोई डाउट रह ना जाए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, हमें फॉलो जरूर करें। साथ ही हमें कमेंट्स में ये बताएं कि आप नेक्स्ट किस फॉरेन कंट्री के लाइफस्टाइल और अपॉर्चुनिटीज के बारे में जानना चाहते हैं। वीडियोस को लाइक और शेयर करते रहिए। मिलते हैं ऐसी ही और इंसाइटफुल कॉन्वर्सेशंस के साथ। धन्यवाद।